हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले वकाराबाद में बेटे के हाथों बाप का कत्ल। नशे में धुत बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। यह वारदात रियासत तेलंगाना के जिले वकाराबाद में पेश आई। नस्कल मंडल के 52 साला मलिया का बेटा महेश कुछ दिनों से कसरत से शराब पीने लगा था। वो हालत नशे में अराजी और रकम के मसले पर अपने बाप को हिरासा किया करता था। कल रात भी उसने इसी मसले पर अपने बाप से झगड़ा किया और बरहमी के आलम में वजनी शय से बाप के सर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मलिया की मौत हो गई। कत्ल के बाद महेश मौकामे वाक़े से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की शानदार कामयाबी, कांग्रेस की जमानत हुई जब्त। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवार कोसाव कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,297 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। आज सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कांटे का मुकाबला था। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आई और 11वीं राउंड से वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थी, बाकी तमाम राउंड में आगे रही, जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़िमनी इंतखाब जीत लिया। बीजेपी दूसरे नंबर तक महदूद रही। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी डिपॉजिट खो दी है। पार्टी की उम्मीदवार पलवाई सरवांती को सिर्फ 22,449 वोट मिले हैं। डिपॉजिट के खो जाने से कारकुनों को शदीद मायूसी हुई है। अगरचे कांग्रेस कायदीन ने निशिस्त की पोजीशन हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान जारी रहा। टीआरएस को कम्युनिस्ट पार्टी से काफी फायदा हासिल हुआ। कांग्रेस के आला लीडर कांग्रेस के वोट बैंक को बचाने में नाकाम रहे। मेदक में टीआरएस पार्टी के कायदीन का जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयां हुई तकसीम। आज नलगुंडा जिले के मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज जारी हो गए और इसमें बिलाखिर टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल हो चुकी है। और इसी बात को लेकर मेदक टाउन के मशहूर रामदास चौराहे पर आज टीआरएस पार्टी कायदीन ने खूब जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मेदक मिस्टर टी चंद्रपाल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने टीआरएस पार्टी को हराने के लिए नित्य नए हरबे इस्तेमाल किए। यहाँ तक कि टीआरएस पार्टी के एमएलएस को भी खरीदने की नापाक कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद मंगोड़ की आवाम ने टीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मंगोड़ असेंबली हल्के के नतीजे का ऐलान से पहले ही राजगोपाल रेड्डी ने शिकस्त कबूल कर ली। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के नतीजे का अभी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान भी नहीं किया, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने रिजल्ट्स के रुझान को देखते हुए अपनी इम्कानी शिकस्त को कबूल कर लिया। 11वें राउंड खत्म होने के बाद टीआरएस उम्मीदवार 7,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से आगे चल रहे थे। इस वक्त ही राजगोपाल रेड्डी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस ने शराब और रकम तकसीम की और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया। 100 अरकान असेंबली और वज़रा को मंगोड़ असेंबली हल्के में तैनात किया गया। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि अगरचे टीआरएस नंबर से कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन अखलाकी तौर पर जीत मेरी हुई है। केसीआर मुल्कगीर सतह पर बीजेपी के खिलाफ महाज आरई के लिए तैयार। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी मौजूदा बीआरएस के चंद्रशेखर राव बीजेपी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जमहूरी मुंतखबा हुकूमतों के खिलाफ बीजेपी और उसकी साजिशों को बेनकाब किया जाए। केसीआर चाहते हैं कि बीजेपी की जानिब से मुखालिफ सियासी जमातों को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने और तरक्की की राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिशों से मुल्क के अवाम को वाकिफ करवाया जाए। के चंद्रशेखर राव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के जरिए वो बीजेपी के खिलाफ महाज आरई का आगाज करेंगे। इन दोनों रियासतों में आइंदा 2 महीनों में इंतखाबात होने वाले हैं। केसीआर गुजरात असेंबली इंतखाबात में किस्मत आजमाई करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इम्कान है कि गुजरात में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में 3 असेंबली हल्कों सूरत, नूसरी और चौरियासी से उम्मीदवारों को इंतखाबी मुकाबले में उतारते हुए किस्मत आजमाई करेंगे, जबकि उन्हें तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर टीआरएस को बीआरएस का नाम देते हुए अहकाम जारी किए जाएंगे। टीआरएस के हल्कों का कहना है कि पार्टी को तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से पार्टी के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक जल्द ही अहकाम जारी किए जाएंगे। ये अहकाम जारी हो गए तो बीआरएस का दूसरी रियासतों में फैलना शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत करने में बीआरएस पार्टी गुजरात के 3 असेंबली हल्कों में उसकी किस्मत आजमाई करेगी, जहां तेलंगाना के लोगों की एक काबिल लिहाज आबादी है जो वहां बस गए थे। अवाम मोदी और केसीआर से नाराज, बेरोजगारी उरूज पर राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क और तेलंगाना के अवाम बीजेपी और टीआरएस की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। 8 साल में बेरोजगारी और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। मोदी अवामी असासजात को फरोख्त करने में मसरूफ है और केसीआर गरीब अवाम के अराजियात छीनने में मसरूफ हैं। टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों से अवाम बज़्ज़न है। पेद्दापुर जिले मेदक में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया।
तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए क्रैश प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की तरबियत। अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से दरख्वास्तों की तलबी। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने तालीम याफ्ता और बेरोजगार अखिलती नौजवानों से मुख्तसर मुद्दती क्रैश प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की तरबियत के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, जिनसे मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी नौजवान इस्तेफादा कर सकते हैं। नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि कॉर्पोरेशन की जानिब से ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी, जिनमें वेब डेवलपर, FTC, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, एडवांस ब्यूटिशियन मेकअप, मेहंदी डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग और होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस एंड रोबोटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन और तलब के मुताबिक दूसरे कोर्सेज शामिल रहेंगे। तेलंगाना के अजला में 15 नवंबर 2022 से इन कोर्सेज की तरबियत का आगाज कर दिया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया है कि दरख्वास्त फॉर्म के साथ चंद दस्तावेजात भी दाखिल करने होंगे। उन उम्मीदवारों का आधार कार्ड भी मुंसलिक करना होगा। ईसाइयों के मां सिवा उम्मीदवार का अखिलती तबके से ताल्लुक होना जरूरी करार दिया गया है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023244501 पर कॉन्टैक्ट करें। 11 नवंबर को निर्मल जिले भर में तमाम तालीमी इदारों में कौमी यौम तालीम का इनेकाद का मुतालबा। माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 11 नवंबर को अजीम मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर निर्मल जिले भर में तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के सरकारी, प्राइवेट, इमदादी स्कूल्स में कौमी यौम तालीम का सरकारी तौर पर इनेकाद का मुतालबा करते हुए जिले मोहतमिम तालीमात डॉक्टर रविंदर रेड्डी से तहरीरी नुमाइंदगी की गई। तंजीम की तरफ से पेश करदा मकतूब में मरकजी हुकूमत की जानिब से साल 2008 में 11 नवंबर को सरकारी तौर पर कौमी यौम तालीम मनाने की तमाम रियासती हुकूमतों और कौमी इंतजामिया को जारी करदा अहकामात का हवाला दिया गया। SSC एग्जाम्स के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर। SSC एग्जाम्स मार्च 2023 के लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात के मुताबिक SSC, OSSC, वोकेशनल के रेगुलर एग्जाम्स और साबिक में नाकाम प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए फीस दाखिल करने की तारीख 15 नवंबर मुकर्रर की गई है। 50 रुपये जुर्माने के साथ 30 नवंबर, 200 रुपये जुर्माने के साथ 15 दिसंबर और 500 रुपये जुर्माने के साथ 29 दिसंबर तक मुकर्रर की गई है। अगर मज़कूरा तवारीख में आम तातिल वाक़ हो तो उसका दूसरा आने वाला दिन काम का दिन शुमार किया जाएगा। इम्तिहानी फीस के अदखाल की तारीख में मजीद कोई तौसी नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि वो रेगुलर के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए फीस 125 रुपये, 3 मज़ामीन या इससे कम मज़ामीन के लिए 110 रुपये, 3 मज़ामीन से ज़ायद के लिए 125 रुपये, वोकेशनल उम्मीदवारों के लिए फीस 60 रुपये और रेगुलर इम्तिहानी फीस 125 रुपये जमा करवाएं। ओपन स्कूल के SSC और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के SSC और इंटरमीडिएट के नताइज जारी कर दिए गए हैं, जो 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मुनक्किद किए गए थे। डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने यहां जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि मज़कूरा सोसाइटी के तहत मुनक्किदा SSC इम्तिहानात में 10,930 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिनके मिन जुमला 4,977 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है, जो 45.44% होते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में शिरकत करने वाले 12,113 उम्मीदवारों के मिन जुमला 4,896 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, जो 40.42% होते हैं। निशानात की दोबारा गिनती और तनखी के अलावा जवाबी बयाजात की फोटोकॉपी जारी करने के इक़दामात भी किए गए हैं। इंटरमीडिएट के हर जवाबी बयाज के निशानात की दोबारा गिनती के लिए फ़ी पर्चा 400 रुपये फीस मुकर्रर की गई है, जबकि जवाबी बयाज की दोबारा तनखी और इसकी फोटोकॉपी की इजराई के लिए फ़ी पर्चा 1200 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह SSC के जवाबी बयाजात के निशानात की दोबारा गिनती के लिए फ़ी पर्चा 350 रुपये और जवाबी बयाजात की दोबारा तनखी और फोटोकॉपी की इजराई के लिए फ़ी पर्चा 1200 रुपये अदा करने होंगे। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कामयाब और नाकाम तलबा के प्रिंटेड मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स मुतल्लिक़ा इदारों को अंदरून 15 दिन रवाना कर दिए जाएंगे और उम्मीदवार वेबसाइट www.telanganaopenSchool.org से भी अपने मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। मेमोस में खामियों की सूरत में 29 नवंबर से पहले DEO मुतल्लिक़ा AI कोऑर्डिनेटर के जरिए दफ्तर डायरेक्टर ओपन स्कूल के इल्म में लाया जा सकता है। रिजल्ट्स के 4 महीने मुकम्मल होने के बावजूद 10th क्लास के लॉन्ग मेमो जारी नहीं किए गए। 10th क्लास के एग्जाम्स के नताइज जारी होने के 4 महीने मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से अभी तक स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग मेमो जारी नहीं किया गया, जिससे मुख्तलिफ कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स लॉन्ग मेमो की इजराई की मुंतजिर हैं। जारी साल 23 मई से 21 जून तक हुकूमत ने 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का इनेकाद किया। 30 जून को नताइज जारी कर दिए गए। तकरीबन 4,53,000 स्टूडेंट्स कामयाब हुए। फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 अगस्त तक सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का इनेकाद किया गया और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के भी 21 सितंबर को नताइज जारी किए गए, जिसमें
जिनमें 38,000 तलबा कामयाब हुए। इस तरह सालाना और सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में तकरीबन 4,91,000 स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। ताहम महकमा तालीम ने इन स्टूडेंट्स के लिए ताहाल लॉन्ग मेमो जारी नहीं किए। कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स के लिए फौरी शॉर्ट मेमो जारी किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंटर के अलावा दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेने में स्टूडेंट्स को सहूलत होती है। थोड़े दिन के बाद लॉन्ग मेमो जारी किया जाता है। इस साल अभी तक लॉन्ग मेमो की इशात का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की दरख्वास्त दाखिल करते वक्त उन्हें 10th क्लास के मेमो की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग मेमो की इजराई न होने से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती इम्तिहानी शोबे के डायरेक्टर कृष्णा राव ने कहा कि आइंदा 10 दिन में स्टूडेंट्स को 10th क्लास का लॉन्ग मेमो जारी कर दिया जाएगा। तेलंगाना को साल 2025 तक टीबी से पाक बनाने का अज़्म। रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना चाहती है कि रियासत को साल 2025 तक टीबी से पाक किया जाए। सिद्दीपेट में टीबी के मरीजों में न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम का आगाज करने के बाद खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना भर में टीबी के जुमला 39,000 मरीज हैं। सिद्दीपेट जिले में 1,000 मरीज हैं। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट हल्का असेंबली में टीबी के 256 मरीजों की निशानदही हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इन मरीजों में न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम होगी। उन्होंने आशा वर्कर से अपील की है कि वो गाँव में सर्वे करें ताकि टीबी के मरीजों का पता चलाया जा सके। उनका अगर इब्तदाई मराहिल में इलाज किया जाए तो सेहतयाबी के इम्कान ज्यादा रहते हैं। यह वाज़ेह करते हुए कि टीबी जानलेवा मर्ज नहीं है, हरीश राव ने कहा कि मरीज इस बीमारी से 6 महीनों में सेहतयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को साल 2025 तक टीबी से पाक बनाने के लिए आइंदा 6 महीनों में टीबी के मरीजों में न्यूट्रिशन किट्स तकसीम किए जाएंगे। इनमें 3 किलो चावल, 300 ग्राम घी, 1 किलो दालें और 30 अंडे शामिल रहेंगे। तेलंगाना में हल्की औसत बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जुनूबी तेलंगाना के अजला में कहीं कहीं हल्की औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत में 6 से 9 नवंबर मौसम खुश्क रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई। 8 नवंबर को साल का आखिरी चांद ग्रहण। जारिया साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन यह हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा। मुतल्लिका महकमे के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और यह ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन, सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। आलिया भट्ट मां बन गई। बॉलीवुड की अदाकारा आलिया भट्ट ने आज बच्ची को जन्म दिया है। कपूर खानदान में नन्हे मेहमान की आमद हुई है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर वालिदैन बन गए हैं। आलिया भट्ट ने बेटी को जन्म दिया है। आलिया ने बच्चे की आमद का बाज़ाब्ता ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। आलिया ने पोस्ट किया, हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर आ गई है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आया है और वो एक कमाल की लड़की है। इस खुशी का इज़हार करना मुश्किल है। हम एक ब्लेस्ड वालिदैन बन गए हैं। प्यार 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 आलिया और रणबीर। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक हैं। उनके घर लक्ष्मी की आमद से मद्दाह भी बहुत खुश हैं। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर मशहूर शख्सियत तक ने नई शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देना शुरू कर दी है। गुजरात में डबल इंजन का धोखा नहीं चलेगा, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली हुकूमत को धोखादही करार देते हुए कहा कि इस बार गुजरात में यह धोखा नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के अवाम बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत की हकीकत को समझ चुके हैं और रियासत के लोग इस धोखे से आजाद होकर तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तियार में हुकूमत बनाती है तो वो अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस 500 में LPG सिलेंडर, नौजवानों को 100 लाख मुलाजिमतें, 3 लाख किसानों का कर्ज माफ करेगी। हमने गुजरात के लोगों से जो वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। हम बीजेपी की डबल इंजन के फरेब से बचाएंगे, रियासत में तब्दीली का जश्न मनाएंगे। आबादी कंट्रोल एक्ट को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर 27 नवंबर को रैली। मुल्क में बढ़ती हुई आबादी से पैदा होने वाले समाजी अदम तवाज़ुन को रोकने के लिए पॉपुलेशन सोल्यूशन फाउंडेशन की जानिब से 27 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक तारीखी और फैसलाकुन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें एक जामे आबादी कंट्रोल कानून को एक साथ तौर पर लागू करने का मुतालबा किया जाएगा। लाखों लोग शिरकत करेंगे। फाउंडेशन के रियासती नायब सदर प्रवीण कुमार ने आज मज़कूरा बातें कही हैं। रियासती नायब सदर श्री कुमार ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आबादी में गैर मुतवक्को इजाफा मुस्तकबिल के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आबादी के बढ़ते हुए इजाफा से बचने के लिए मुल्क में आबादी पर काबू पाने के सख्त क़वानीन जल्द से जल्द बनाए जाएं। फाउंडेशन इसके लिए न सिर्फ संजीदा है बल्कि इसके लिए अवामी बेदारी चलाने के साथ साथ 27 नवंबर को जंतर मंतर पर मुनक्किद होने वाली अजीम रैली में बिहार समेत मुल्क भर से लाखों लोग शिरकत करेंगे। बिहार ज़िमनी इंतखाब में मोकामा से आरजेडी, गोपालगंज से बीजेपी की जीत। 6 रियासतों के साथ असेंबली हल्कों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आना शुरू हैं। नतायज मिले जुले आ रहे हैं। आरजेडी की नीलम देवी ने मोकामा से और बीजेपी की कुसुम देवी ने गोपालगंज से ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। क़ब्ल बिहार में मोकामा में आरजेडी ने जीत हासिल की है, जबकि गोपालगंज से बीजेपी आगे चल रही थी। जबकि मोकामा असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती इतवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई, जहाँ मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने जीत हासिल की है।
जेडीयू और आरजेडी मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकती, शाहनवाज हुसैन ने कहा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ जाने पर भी जेडीयू गोपालगंज में बीजेपी को नहीं हरा पाई। ये साफ पैगाम है कि वो मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकते। मुकामा में भी उनकी जीत का फर्क कम हुआ है। जाहिर होता है कि मुस्तकबिल बीजेपी का है। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी तमाम 40 सीटें जीतेंगी। बेटी बचाओ मिशन, बेटी पैदा होने पर अस्पताल नहीं लेता रकम। पुणे का एक अस्पताल बेटी बचाओ मिशन की जिंदा मिसाल बन गया है। लड़कियों के कत्ल के खिलाफ मुहिम के तहत यहां बेटी होने की सूरत में डिलीवरी की पूरी रकम मुआफ कर दी जाती है। इसके अलावा यह अस्पताल जुनैन कत्ल के खिलाफ भी लोगों को आगाह कर रहा है। दर हकीकत पिछले 11 सालों में मैटरनिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हिटपिसर पुणे में 2400 से ज्यादा बच्चों की मुफ्त पैदाइश हुई है। अस्पताल के डायरेक्टर गणेश राक का दावा है कि उन्होंने इसके लिए हामिला खानदान के अफराद से एक पैसा भी नहीं लिया। डॉक्टर गणेश राक का कहना है कि लड़कियों के कत्ल के खिलाफ हमारा यह इक़दाम साल 2012 में शुरू हुआ था। बाद में कई रियासतें और अफ्रीकी ममालिक इसमें शामिल हो गए। अगर किसी खानदान में लड़की पैदा होती है तो हम पूरी मेडिकल फीस मुआफ कर देते हैं। हुकूमत ने मिलों को साल 2022-23 में 60 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी। हुकूमत ने शुगर मिलों को माली साल 2022-23 के दौरान 60 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी है और इनसे इसे तेजी से मुकम्मल करने को कहा है। इतवार को वजारत तिजारत की रिलीज में कहा गया है कि चीनी की बरामदात में इजाफे की वजह से शुगर मिलों की ऑपरेटिंग लागत उनके ऑपरेटिंग सरमाया की लागत से कम हो जाएगी। रिलीज के मुताबिक चीनी की कीमतों और शुगर मिलों की माली हालत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने माली साल 2022-23 के दौरान 60 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से श्रीनगर लेह और मुगल रोड गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए हुई बंद। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमे ट्रैफिक के एक एहलकार ने बताया कि दोनों सड़कों को सुबह सवेरे बंद कर दिया गया था। ताहम उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। एक ट्वीट में महकमे ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ियां जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चल रही थी। मुगल रोड और श्रीनगर गुलमर्ग गुमरी सड़क को बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों में रात भर बारिश और बर्फबारी हुई जो इतवार की सुबह तक जारी रही, जिससे दर्जे हरारत में कमी आई। महकमे ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद इसी तरह का मौसम जारी रहने की पेशेनगोई की है। इंडोनेशिया में आया शिद्दत का ज़लज़ला। मुल्क के महकमे मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि इतवार को वस्ता इंडोनेशिया के शुमाली सोलावेसी सूबे में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन इससे सुनामी नहीं आया। एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:03 पर आया, जिसका मरकज़ क्यूपलोन इस्तवारा जिले से 69 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था और इसकी गहराई 255 किलोमीटर समंदर के नीचे थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।